नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए शब्द, बी वर्ड, सी अर्थ, डी मात्रा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए शब्द। शब्द को भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है। अगला सवाल है, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 3, बी 11, सी 8, डी 7। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी 11। रस 11 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? बताइए, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ए ग, बी ज, सी व, डी स। जवाब दीजिए, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी व। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला सवाल, बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी बांगड़ू, डी बुंदेली। बताइए, बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी अवधी। बैसवाड़ी को अवधी भी कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? इनमें से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आशुभाषण, बी श्रुतिलेख, सी सुलेख, डी शुद्धवर्तनी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए आशुभाषण। आशुभाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। आशुभाषण में व्यक्ति को बिना तैयारी के किसी विषय पर तुरंत बोलना होता है। यह मौखिक कौशल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला सवाल, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? आपके ऑप्शन से ए 22, बी 18, सी 25, डी 15। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 18। हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। अगला सवाल है, पंकज में कौन सा समास है?
पंकज में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। जवाब दीजिए, पंकज में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन सी बहुव्रीहि। पंकज में बहुव्रीहि समास है। इसका समासिक विग्रह है पंक यानी कीचड़ में उगने वाला, अर्थात कमल होता है। इस समास में पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होते, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अयोग्यवाह कहा जाता है। अयोग्यवाह किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए संयुक्त व्यंजन को, बी अनुस्वार एवं विसर्ग को, सी अल्प प्राण को, डी महाप्राण को। बताइए इनमें से अयोग्यवाह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुस्वार एवं विसर्ग को। अयोग्यवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। अगला सवाल, एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन हैं ए भयानक रस, बी वीर रस, सी करुण रस, डी रौद्र रस। इस पंक्ति में कौन सा रस है? सही जवाब है भयानक रस। इस पंक्ति में भयानक रस है। इसमें एक तरफ अजगर और दूसरी तरफ शेर देखकर मनुष्य के मन में डर और भय उत्पन्न होता है, जो भयानक रस की मुख्य विशेषता है। अगला सवाल, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन से ए संप्रदान, बी कर्म, सी करण, डी कर्ता। सही जवाब है ऑप्शन सी करण। से विभक्ति करण कारक के लिए प्रयुक्त होता है। अगला सवाल, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए द्विकर्मक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, डी संयुक्त क्रिया। लीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया। उसने नहाकर भोजन के इस वाक्य में नहाकर शब्द पूर्वकालिक क्रिया है। जब कोई कर्ता काम पहले ही पूरा करके दूसरा काम में लग जाता है, तो पहले वाला काम करने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इस वाक्य में नहाकर क्रिया भोजन करने से पहले हुई है, इसलिए नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की शैली है। आपके ऑप्शन से ए गजल, बी मसनवी, सी तर्जुमा, डी मरसिया। बताइए सूफी संतों की शैली क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी मसनवी। सूफी संतों की शैली मसनवी है। यह मुख्य शैली है, जो एक लंबी काव्य रचना है। मसनवी एक काव्य रचना है। इस शैली में रचना की शुरुआत में इस वंदना, पैगंबर की स्तुति
और गुरु की प्रशंसा की जाती है। मसनवी शैली में 5 या 7 चौपाई के बाद 5 या 7 चौपाई के बाद क्या होता है? दोहा का प्रयोग किया जाता है। चौपाई के बाद दोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए प्रभा खेतान, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी उषा प्रियमवदा, डी कृष्णा शोभती। बताइए गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा है। यह उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है, जिसका पहला भाग कस्तूरी कुंडल बसय है। कस्तूरी कुंडल बसय, कस्तूरी कुंडल बसय है। अगला सवाल, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि, डी दीर्घ संधि। जवाब दीजिएगा। विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दीर्घ संधि। विद्यार्थी शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा विद्याधन अर्थी। अगला सवाल, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए वन, बी विहिप, सी पुष्प, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वन। कानन का पर्यायवाची शब्द वन है। इसके अलावा अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं अरण्य, विपिन, जंगल या कांतार। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।